चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं शायद 10वीं की गणित विषय। उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसमें डिस्कस कर रहे हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या डिस्कस कर रहे हैं? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के दौरान हमने पिछले क्लास में द्विघात सूत्र से रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चन किया था। उससे पहले हम लोग ये डिस्कस किए थे कि अगर हमारा डी जो है, डी के पास तीन कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है कि डी ग्रेटर देन जीरो, दूसरा कंडीशन होता है डी बराबर जीरो, एंड तीसरा कंडीशन होता है डी लेस देन जीरो, है ना। तो डी ग्रेटर देन जीरो पे मैंने क्या बताया था कि डी जब धनात्मक होता है, डी जब धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, जी जब धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, तो क्या होता है इस कंडीशन में होता है, धनात्मक जब पॉजिटिव होता है तो इस कंडीशन में जो हमारा मूल होता है वो वास्तविक होता है, मूल हमारा वास्तविक होता है, और क्या होता है, भिन्न होता है। तो इंग्लिश में बोले तो क्या होता है सर, रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है। चलो, डिस्टिंक्ट होता है। अब आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, बराबर जीरो है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही, एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिए कि आपको स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? दिख रही है ना? करा देंगे, वो भी करा देंगे, आप टेंशन मत लो। आप पहले यहाँ कर लो। हाँ, रिवीजन में वो सारी करा, आप रिवीजन में सारे पूछ लेना, रिवीजन क्लास में सारे पूछ लेना आप, ठीक है। तो देखो, डी बराबर जीरो हो गया, तो यानी यहाँ पे आ गया हमारे पास कि डी बराबर, इसमें क्या होता है सर, इसमें मूल हमारा वास्तविक होने के साथ साथ क्या होता है, वास्तविक होने के साथ साथ क्या होता है सर, बराबर होता है। वास्तविक होने के साथ क्या कहता होता है, बराबर होता है। अब आता है सर तीसरा, इसमें डी लेस देन जीरो, मतलब इसमें क्या होता है, ऋणात्मक होते हैं। इसमें क्या होते हैं सर, ऋणात्मक होते हैं, निगेटिव होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, निगेटिव होते हैं, है ना। इस केस में क्या होता है सर, हमारे मूल जो होते हैं वो वास्तविक नहीं होते, हमारे मूल जो होते हैं वास्तविक नहीं होते हैं, मूल हमारे क्या होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं। क्लियर है? चलो, यहां तक मैंने सीखा, हाँ वास्तविक नहीं होते, यहां तक मैंने आपको एकदम अच्छे से सिखा दिया था। अब आता है बात कि अभी हम जो करने वाले हैं, अभी हम उस क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन में डी तो कैलकुलेट करेंगे, साथ के साथ हम पहले ही पता कर लेंगे कि इसका मूल वास्तविक है, भिन्न है, इसका मूल वास्तविक नहीं है, बराबर है ना, या इसका मूल वास्तविक नहीं है। यह हो सकता है वास्तविक मूल, उसका मूल वास्तविक और बराबर, ये भी हो सकता है ना। देखो करने क्या वाले, ध्यान से समझने, करने क्या वाले हम करने वाले हैं, इससे रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन करते उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। जैसे कि हमें पता है द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है सर एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी। डी तो हमें पता है सर क्या होता है, डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आता है सर, यहाँ पे प्लस माइनस का क्या मतलब हुआ? देखो, प्लस माइनस का कुछ मतलब नहीं हुआ, एक बार प्लस के साथ लिख देना है, एक बार माइनस के साथ, एक बार प्लस के साथ लिख दो आप, एक बार माइनस के साथ लिख दो, एक बार आप माइनस के साथ लिख दो। क्लियर है? एक बार आप प्लस के साथ लिख दो, एक बार आप माइनस के साथ लिख दो। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? एक बार आप प्लस के साथ लिख दो, एक बार माइनस के साथ लिख दो, है ना। चलो,
क्लियर है? आप देखो इसी से रिलेटेड देखो एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन में बनाओ। क्या करना है आपको? मूलों की प्रकृति बतानी है और बताइए कौन कौन से इसका मूल होगा, है ना? चलो ठीक है, आराम से बनाओ, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से बनाओ। चलो डी के मान बराबर 0 हो गया, मतलब क्या है सर? हमारा वास्तविक और बड़ा। वास्तविक और बराबर, ठीक है। चलो तो यहां से आगे हमारे पास देखो सिंपल सा है, 3x² माइनस का 4√3x प्लस 4 बराबर 0, है ना? तो सबसे पहला काम क्या करते हैं सर? हम इसको इसके व्यापक रूप से कंपेयर करते हैं, इसके व्यापक रूप से पहले कंपेयर करते हैं ना। चलो कंपेयर करो। तो ये सर ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। बताइए यहां से a का मान क्या आ गया? 3। b के मान क्या आ गया? माइनस का 4√3। c का मान क्या आ गया? 4, है ना? तो यानी ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल से, देखो कि डी बराबर क्या होगा सर? डी बराबर होगा b² माइनस का 4ac। निकालो। तो b का मान क्या है सर? माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एक मान क्या है? 3 इंटू सी का मान क्या है? 4। सी का मान क्या है? 4। अब बताओ, इसको सबसे इंपोर्टेंट यहां देखना है, वास्तविक बराबर, ठीक है। अब पहले सबसे इंपोर्टेंट देखो, इसको देखना है। माइनस का 4 माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर, इसको देखना है सबसे पहले। तो क्या होगा सर? माइनस का 4√3 इंटू माइनस का 4√3। तो ये आ जाएगा देखो हमारे पास सिंपल सा, माइनस का 4 इंटू √3। फिर यहाँ से आएगा सर माइनस का 4 इंटू √3। अब देखो क्या आएगा सर? माइनस माइनस प्लस, 4×4 = 16, √3 इंटू √3 क्या आएगा? 3 आएगा। क्या आएगा सर? 16×2 = 32 और 3×48। सर ये 48। फिर माइनस का 4×4 = 16, 16×32 और 3×48 क्या होगा? माइनस का 48। 48 माइनस 48 क्या होगा सर? 0। 48 माइनस 48 क्या हो जाएगा सर? 0। यानी डी का मान क्या आ गया सर हमारे पास? डी का मान आ गया 0। डी का मान कितना आ गया? डी का मान आ गया हमारे पास 0। अब आते आगे बढ़ते हैं सर। जैसे पता चला सर डी का मान 0, यानी यहां से हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो मूलों की प्रकृति होगी, मूलों की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी सर? वो हमारा वास्तविक और भिन्न होगी, वास्तविक और भिन्न होगी। जो हमारे मूलों की प्रकृति होगी कैसी होगी? वो वास्तविक होगी और भिन्न होगी। वो वास्तविक होगी और क्या होगी? भिन्न होगी। कोई डाउट यहां तक?
जो मुझे मतलब कि जो मूलों की प्रकृति क्या होगी वो वास्तविक होगी और भिन्न होगी। अब आते हैं सर नेक्स्ट कि सर ये तो पता चल गया हमें मूलों की प्रकृति पता चल गया। अब क्या पूछा गया कि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात किया। अस्तित्व तो है क्योंकि सर वास्तविक यानी उसका अस्तित्व तो होगा, तो उसे ज्ञात भी करना कि होगा क्या, वो हो कौन कौन से वो मूल होंगे जो वास्तविक और भिन्न है। लेकिन सर वास्तविक और भिन्न नहीं, वास्तविक और बराबर, क्योंकि डी बराबर जीरो में क्या होता है वास्तविक और बराबर होता है, सॉरी रियल एंड इक्वल। तो निकालते हैं, चलो तो क्या होगा एक्स बराबर क्या होता है, एक्स बराबर होता है सर माइनस का बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a। यानी यहां से हो जाएगा सर एक्स बराबर माइनस बी की जगह रखेंगे, बी की जगह रखेंगे माइनस का 4√3 प्लस माइनस रूट डी, डी के मान क्या है सर 0 डिवाइडेड बाई 2 × 1। हाँ वही बराबर मैंने लिख दिया, बराबर लिख दिया, ठीक है। 2 × एक मान क्या है सर 3, तो ये आ गया देखो हमारे पास x बराबर माइनस माइनस प्लस का 4√3 प्लस का √0 का मतलब क्या हो गया 0 बटा क्या होगा 3 दूनी 6। अब क्या करना चाहिए इसको देखो दो जगह लिखेंगे, एक बार प्लस 0 के साथ एक बार माइनस 0 के साथ। तो एक बार लिखेंगे तो ऐसे x बराबर 4√3 प्लस 0/6, दूसरा होगा x बराबर 4√3 माइनस 0/6, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, यहां से हो जाएगा x बराबर 4√3/6, क्योंकि उसमें 0 पुट कर जोड़ेंगे ये घटाएंगे बात बराबर है। यहां से देखो x बराबर देखो 4√3/6 तो कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी यहां से x बराबर 2/3, या ऐसे बोल दो 2√3/3, x बराबर 2√3/3। देखो दोनों के दोनों क्या दिख रहे हैं आपको, रियल भी हैं और बराबर भी दिख रहे हैं। दोनों के दोनों क्या दिख रहे हैं आपको, हाँ दोनों के दोनों क्या दिख रहे हैं सर रियल भी हैं और बराबर भी, मतलब दोनों के दोनों और वास्तविक दिख रहे हैं और बराबर भी दिख रहे हैं। दिख समझ में आए, दोनों दोनों कैसे दिख रहे हैं सर, वास्तविक भी दिख रहे हैं और बराबर भी दिख रहे हैं। इस प्रकार हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि देखो अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण होता है तो उसका हम मूलों की प्रकृति के साथ साथ, सर साइड वाला दोबारा समझा दो, चलो यहां तक तो समझ में आ गया, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक तो कोई डाउट नहीं, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहां तक ये चीज एकदम अच्छे से समझ में आ गया। अब इस पे आते हैं, देखो ये कहलाता है सर द्विघात सूत्र। ये क्या कहलाता है सर, ये कहलाता है हमारा द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है द्विघात सूत्र। या पूछ लो डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ लो, माइक ऑन पूछ लो, हाँ पूछ लो। सर जैसे कि हमारा रूट अंडर रूट है 16, तो अगर हम इसे बाहर निकालेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। फिर से पूछो। तो जैसे हमारे पास 16 है, अंडर रूट हाँ 16 है, तो तो अगर बाहर निकालेंगे तो 4 आएगा, 4 पे स्क्वायर नहीं लगेगा, 4 पे स्क्वायर, देखो हम 4 पे स्क्वायर लगेगा। नहीं, देखो हमारे पास ये 16 है, इसको बाहर निकालने दिया गया 4 से, इस पे स्क्वायर क्यों लगेगा, 4 के स्क्वायर का मतलब होता है 16, ऐसे रहेगा तब 4 के स्क्वायर होगा। अगर इसमें हम रूट लगा दें तो रूट तो दोनों तरफ लगाएंगे ना, इसमें रूट लगाएंगे क्या आएगा 4 आ जाएगा, यानी रूट 16 का मान क्या होता है 4 आएगा, रूट 16 ना रहेगा उसमें, आया समझ में। और सर अगर हमारा 4 अंडर रूट हो तो 4 तो ये हो गया 2, कैसे आया समझ में आया, तो 4 क्या लिखें 2 × 2, तो 2 मिलकर क्या हो जाएगा बाहर आ जाता है। और सर जो जिसका कोई रूट ही ना निकल रहा उसको क्या फिर उसको करेंगे रूट फिर? ही में रखेंगे, उसको जैसे मान लो कि हमारे पास हो गया 6, इसका रूट निकलेगा नहीं निकलेगा, इसको रूट ही में रखेंगे हम। यस सर। और जैसे कि सर हमारे पास कोई सिंपल संख्या है 2, तो इसको हम √2 मल्टीप्लाई √2 लिख लिख कर सकते हैं, बाहर हाँ लिखेंगे इसको ना, लिख सकते हैं, √2 × √3 लिख सकते हैं, क्योंकि तो √6 इसे रूट नहीं सिक्स, सर, हाँ बिना पूछो रूट संख्या है 2, क्या क्या, फिर से बोलो आप क्या बोल रहे हो। हमारे पास उस संख्या में रूट ही नहीं लग रहा, जैसे कि 2 है हाँ
तो इसको हम √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हाँ हैं। लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको जब द्विघात समीकरण को बताया था मध्य पद विभाजन विधि द्वारा हल करने के लिए, गुणनखंड निकालने के लिए, तो वहां सिखाया था कि अगर आपके पास मान लीजिए 2 है तो इसको क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2, ताकि इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अगर मान लो 4 लिखना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √4 इंटू √4, 5 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √5। इसको मैंने वहीं पे सिखाया था जब मध्य पद विभाजन विधि हमने कराया, क्योंकि इसका यूज करके हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। और कोई डाउट? नो सर, थैंक यू। क्लियर है ना? चलो अब देखो, जो आपका डाउट था मैं बताता हूँ कहाँ पे अभी यूज होने वाला है। इसके जस्ट अगले क्वेश्चन में यहाँ पे तो हमारे पास डी का मान क्या मिल गया, 0 मिल गया। हो सकता है कि हमारे पास डी का मान कुछ दूसरा, जैसे हो सकता है डी का मान आ जाए 6, तो यहाँ पे हम क्या इसको बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। उसी तरह जहां जहां 0 था वहां √6 लेकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लो कि हमारे पास डी का मान आ जाए 16, इसको तो हम बाहर निकाल सकते हैं। इसको बाहर निकालने लिखेंगे 4, यानी जहां जहां 0 होता है वहां क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं, है ना। तो चलो एक दो क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अभी यहाँ पे ये समझते हैं कि ये क्या था, द्विघात सूत्र, या इसको श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं। श्रीधराचार्य रूल भी मतलब सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है सर, ये फॉर्मूला होता है एक्स माइनस बी प्लस माइनस √d/2 है। यहाँ पे हमें बी दिया गया था, प्लस माइनस डी का मान क्या गया था, 0, कहाँ जहां जहां डी वहां 0 पुट कर लिया। अब ये यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंने अभी सिखाया कि तो यहाँ प्लस माइनस है ना, एक बार क्या करो प्लस के साथ लिख दो, एक बार क्या करो देखो माइनस के साथ लिख दो, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दो, तो एक ये मिल गया रूट, एक ये मिल गया रूट, एक ये मूल, एक ये मूल, 2 मूल मिल गया हमें। असल में मुकेश खान नाम से जो बच्चा जानके पास समझ में आया ना, है यस ना। सर। चलो अब एक क्वेश्चन देंगे ना, दूसरा क्वेश्चन, तो उसमें आप अच्छे से समझ जाओगे। चलो एक क्वेश्चन देते हैं दूसरा, देखो तो इसको करो, देखो सेम क्वेश्चन है, इसमें भी मूलों की पहले प्रकृति बता देना कि वो वास्तविक और बराबर है क्या, वास्तविक और भिन्न है क्या। ठीक है, उसके बाद आप बताना द्विघात सूत्र द्वारा कि क्या होने वाला। ठीक है, उसके बाद आपको बताना द्विघात सूत्र द्वारा उसका मूल क्या होता है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको 2 मिनट का समय देता हूँ आराम से बनाने के लिए, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं। 2 मिनट से ज्यादा चाहिए, 2 मिनट से ज्यादा ले लेना, लेकिन आंसर सही करो। आप क्या कर सकते हो, चैट में आंसर कर सकते हो और अपना कैमरा ऑन करके दिखा भी सकते हो, मैं साथ साथ चेक भी कर लूँ। चल D/12 मतलब हो गया, मतलब कि वास्तविक और भिन्न आने वाला, अलग अलग आने वाला है। बाकी वो कौन कौन से मूल आने वाले ये बता दें। इतना तो सबने बना लिया, इतना तो सबने बना लिया। अब हम ये बताइए कौन कौन से मूल आने वाले हैं। वास्तविक और भिन्न तो ठीक है, सबको पता चल गया, और वो आने कौन कौन वाले हैं यार, अनिल जैसे नहीं, बाकी सारे के सारे बच्चे एक वचन बनाया, जांगरा गर्ल नाम से बच्चा जान के, ठीक है, वो बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया, सही बनाया आपने। तो अनिल सैनल, हाँ ठीक है, यहाँ तक आपने सही बनाया। प्रकृति जो है वास्तविक और भिन्न भिन्न, यहाँ तक सही है।
राजेश कुमार ने, चलो इनका देख लेते हैं। हाँ, इन्होंने बनाया है। अब दोनों को अलग अलग करके बनाना है, बहुत अच्छा। रियल एंड डिस्टिंक्ट। अच्छा, टाइम और दे दे, चलो टाइम ले लो, और थोड़ा सा टाइम ले लो। बाकी बहुत कुछ बनाना है, थोड़ा सा और टाइम ले, चलो मैं रुका हूँ, थोड़ा सा और टाइम ले, तब तो बनाओ। राजेश कुमार नाम से बच्चे जाएंगे, हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे दिखा दो गुरमीत का नाम से जो बच्चे जाएंगे। डिस्कस करते हैं, है ना। ये है ना, 2x² माइनस का 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति और द्विघात सूत्र द्वारा मूल ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए पहले लिख लेते हैं इसको। 2x² माइनस का 6x प्लस 3 बराबर 0। यहां से ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। यहाँ पर a का मान 2, b का मान माइनस का 6, c का मान 3, है ना। तो d का क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा b² माइनस का 4s। b की जगह क्या हो गया, माइनस का 6 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की जगह हो गया 2 इंटू c की जगह क्या हो गया, यहाँ से डी हो गया माइनस का 36, 4×8 = 24। डी का मान क्या गया टोटल, 6×6 = 12, कितना गया 12। डी का मान क्या गया 12। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट। डी का मान कितना हो गया, हाउ मच, डी का मान 12। अब देखो 12 है, यानी इसका मतलब क्या होगा कि सर ये बड़ा ग्रेटर देन 0 है। क्या है सर, ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव, मतलब क्या है सर, धनात्मक। तो धनात्मक मतलब क्या होता है, धनात्मक मतलब क्या होता है सर, धनात्मक मतलब होता है कि वास्तविक हो जाए और क्या हो जाए, ये क्या है, ये सर वास्तविक है और भिन्न है। क्या सर, ये वास्तविक है और क्या है, भिन्न। यानी सिंपल बोले तो क्या बोल गया सर, रियल है एंड डिस्टिंक्ट है, क्योंकि डी का मान क्या है, डी का मान ग्रेटर देन 0 है, धनात्मक है, पॉजिटिव। क्या है सर, डी का मान ग्रेटर देन 0 क्या है, धनात्मक है, पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव इसका मतलब क्या है सर, ये इसका मान क्या आने वाला है, रियल और डिस्टिंक्ट आने वाला, वास्तविक और भिन्न। क्या आने वाला है सर, वास्तविक और भिन्न आने वाला। अब आते हैं नेक्स्ट। अब हम मूल निकाल, मूल क्या होता है, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a ना। चलो देखते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो मतलब यहाँ तक दिखते बच्चों ने सही किया। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे देखो, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का बी। तो बी की जगह क्या है सर, माइनस का ऑलरेडी 6 है सर, माइनस ऑफ माइनस का 6 प्लस, है ना, रूट डी का मान क्या है, प्लस माइनस रूट का डी का मान क्या है सर 12 बटा हो गया 2 इंटू एक मान क्या हो गया सर 2। ये आ गया सर एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस रूट 12/4। चलो पहले रूट 12 को हम पहले यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो रूट 12 बताओ क्या होता है, तो देखो इसका पहले एलसीएम निकालते हैं, क्या बोलते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। तो 2×6 = 12, 2×3 = 6 और 3×1 यानी रूट 12 हो गया सर हमारे पास 2×2×3, यानी 2 मिलके एक बाहर, है ना। यानी देखो ये दोनों मिलके क्या हो गया, एक बाहर आ गया, अंदर क्या हो गया सर, अंदर हो गया रूट 3। यानी हम ये बोल सकते हैं रूट 12 की जगह 2√3, रूट 12 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 2√3 लिख सकते हैं, है ना। चलो अब वही काम करेंगे, यानी जहां जहां हमारे पास लिखा गया है, यहाँ लिखा गया ना, तो यहाँ लिख देते सर हम क्या, एक्स बराबर 6 प्लस माइनस 2√3/4। क्यों लिखा है, क्योंकि सर हम रूट 12 की जगह लिख सकते हैं। अब देखो एक प्लस के साथ ओपन कर देंगे और एक माइनस के साथ, एक बार प्लस के साथ ओपन कर दो, एक्स बराबर 6 प्लस 2√3/4। एक बार माइनस साथ ओपन करो, एक्स बराबर 6 माइनस 2√3/4।
दोनों को हम अलग अलग करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, या दोनों को ऊपर भी सॉल्व करते हो, क्या लिखो, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो ये सब 2 कॉमन लेते, यहाँ गए सब 3, यहाँ क्या √3/4, इसमें से 2 कॉमन ले लो तो क्या जाएगा सर, 2 कॉमन यहाँ गया सर 3 माइनस √3/4, कैंसिल आउट होगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आ गया x बराबर 3 प्लस √3/4, यहाँ से 2 2 से कट गया, क्या जाएगा यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास x बराबर 3 प्लस √3/, यहाँ पे क्या जाएगा सर हमारे पास 3 माइनस √3/, यानी दो चीजें मिल गई हमारे पास, x बराबर 3 प्लस √3/2, दूसरा मिल गया क्या, x बराबर 3 माइनस √3/, क्लियर है। चलो तो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल बाइट टाइप करिए। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया। सर 3 कैसे आया, चलो यही तो मैंने सिखाया। तो अब देखो यहाँ देख लो, देखो सिंपल एंड ध्यान से देखो, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 2 था, तो ध्यान से अगर देखोगे तो समझ में आएगा। 6 प्लस 2√3, 6 को कैसे लिखोगे, 6 को लिखो सर 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू √3, है ना। अब देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया प्लस का √3। आज समझ में कैसे 3 आया, अब यह समझ में, प्रवीण कुमार, मुकेश खान्ना, अभी समझ में आया कैसे आए, है ना। तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, तो दोनों में 2 कॉमन था तो दोनों में से बाहर निकाल दिए, है ना। प्रवीण कुमार ने सोचा जन का बता दीजिए, समझ में आ रहा हो कैसे 3 आया वहां पे, है ना। क्लियर, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिए पोल सेक्शन में। अच्छा चलो पूछ लेते हैं, पूछ लीजिए, माइक ऑन करके आप पूछ लीजिए क्या डाउट है, आप पूछ लीजिए, माइक ऑन करके। सर आपने इधर से सर आपने तो 1 मिनट रुको दो, आपने 2 फॉर्मूले बनाए थे, -d²/2a और दूसरा फॉर्मूला हमारा सर इसी में प्लस लगाकर, तो सर आपने वहां पर क्यों नहीं लगाया √12? अच्छा वही देखो, मैंने तो देखा वही लिखा, देखो मैंने बोला ये जो √12 है, देखो मैंने √12 लिखा है ना, तो मैंने बोला कि सर क्या हम √12 को ये लिख सकते हैं 2√3, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं। अब कैसे लिखा, देखो ये देखो मैंने सॉल्व करके दिखाया, कैसे लिखा मैंने इसको, क्योंकि हम क्या जानते हैं रूट के अंदर रूट को सॉल्व कैसे करते हैं, रूट को कैसे सॉल्व करते हैं, सिर्फ आप अभाज्य गुणनखंड लेते हैं, उसमें दो भी जो दो का पेयर लगता है बाहर निकाल देते हैं, जो 2 का पेयर नहीं लगता बाहर निकालते हैं, यहाँ पे देखो 2 का पेयर लिखा है बाहर निकाल दी, यानी √12 को हम लिख सकते हैं 2√3, ऐसे में इसलिए हमने देखो यहाँ पे √12 की जगह क्या लिख दिया है 2√3 लिख दिया। अब जब एक प्लस के साथ है, हाँ पूछो पूछो। सर ये तो मुझे समझ में आ गया, जब आपने दूसरी बार ये इसी फॉर्मूले में रखा प्लस वाले में, सर वहाँ पे आप रूट तो चलो मैं इसको यहाँ से मैं एक बार फिर से सॉल्व करके दिखाता हूँ, यही ना। चलो यहाँ ध्यान दो, हाँ ध्यान से देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से ध्यान देखो, देखो ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, एक बार हमने इसको प्लस के साथ ले लिया, एक बार हमने माइनस के साथ लिया, ठीक है। एक रूट देखो नीचे माइनस वाला है, दूसरा ऊपर प्लस वाला है, तो पहले प्लस वाला को सॉल्व करते हैं। तो देखो करना क्या है, 6 को आप क्या लिख सकते हो, 6 को लिख सकते हो आप 2 इंटू 3, कोई डाउट नहीं, प्लस 2√3 क्या लिख सकते हो 2 इंटू √3, नीचे बटा में क्या है 4 है, डन दे 4। अब देखो सर इसमें देखो 2 है, इसमें देखो 2 है, तो क्या दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं 2 को, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो 3 प्लस √3, क्योंकि हमें 2 को बाहर निकल दिया, यहाँ क्या हो गया 3, यहाँ क्या हो गया √3, बट्टा में क्या है सर 4, हमें क्या दिख रहा है सर, ये गुना में कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये क्या आ गया सर, ये आ गया 3 प्लस √3/2। अब बताओ कोई डाउट, क्लियर यहाँ तक। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आपने जो दोबारा इसको पुट किया तो हमने √d की जगह 12 क्यों नहीं रखा, आपने पहले वैल्यू निकाल ली 12 रूट को कि हम इसको 2√3 लिख सकते हैं, हाँ तो आपने दोबारा
√12 क्यों नहीं रखा आपने? √2 √3 क्यों रखा? क्योंकि अब देखो, अभी तो हमने बोला कि हमने जो ये रूट था हमारा √12, इसको हम लिख दिए 2 √3। हम इसको क्यों दोबारा क्यों रखेंगे, ये बताओ। दोबारा रखने का क्या सेंस है? हम दोबारा क्यों रखेंगे? हमें देखा कि इसको जितना ही शॉर्ट कर सकते हैं, जितना इसको हम तोड़ सकते हैं, जितना इसको तोड़ के लिखेंगे उतना ही हम आसानी से शॉर्ट कर में लिख सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, कि एग्जाम्पल ले लो, अगर मुझे मान लो 12 जोड़ 16 ऐसे करना है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ेंगे। इसको क्या तोड़ेंगे, इसको लिख सकते हैं हम क्या, 2 गुने 2 गुने 2 गुने क्या होगा, 6 हो गया, 6 दूनी 12। फिर इसको क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 और 4 तीन, यहाँ 3 हो गया ना, 2 गुने 2 गुने 3 है ना। फिर उसी तरह अगर हमारे पास 16 है क्या लिखेंगे इसको, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 है ना। क्यों ऐसे लिख रहे हैं, ताकि इसमें से हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप बोलते सिंपल यही आंसर होता है, 16 + 12 जोड़ दे, यही आंसर होता है। जैसे आप बोलना चाहते हो कि सर हम यहाँ 12 नहीं निकालते हैं, हमारा आंसर यहीं पे हम रख देते हैं। कैसे, एक आंसर हो जाएगा हमारे पास x = 6 प्लस का √12/4, और दूसरा आंसर हो जाएगा x = 6 माइनस का √12/4। ये आप बोलना चाहते हो। देखो, इसके बाद भी जब आप इसको सॉल्व करोगे तब यही लिखोगे ना। चलो, मैं आपका जो डाउट है मैं समझ गया। आप चाहते हो कि सर आप इसको मत लिखो, 2 √3 मत लिखो, आप जैसे 12 है तो 12 रहने दो। चलो, मैं 12 ही रहने देता हूँ। लेकिन जब इसको मैं तोड़ूंगा, जब इसका मैं गुणनखंड लूंगा, तब देखो क्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे x = 6 प्लस √12/4 लिखे इसी तरह। दूसरी बार लिख दो x = 6 माइनस √12/4। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक क्या कोई डाउट? यहाँ तक नहीं होगा डाउट, है ना। ठीक है, अब देखो हमारा क्या काम रहता है। हमारा काम ये रहता है कि सर इसको जितना छोटा से छोटा में हम तोड़ के लिख सकते हो, उतना छोटा छोटा तोड़ के लिख सकते। तो देखो, करोगे क्या आप, कि सर इसको छोटा छोटा तोड़ो। इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे सर 6 को 2 × 3। √12 क्या लिखोगे, √12 को बताओ, √12 क्या लिखोगे, तो बोलो चलो √12 के लिए देखो ऐसे करोगे, √12 का गुणनखंड निकालोगे। आप बोलोगे सर ये लिखा है सर 2 × 2 × 3, तो ये हो गया सर 2 2 एक बाहर निकल गया, तो ये बच गया सर 2 √3। यानी इसके लिए क्या दिखा सर, इसके लिए क्या दिखा, 2 × √3। बटन क्या दिखा, अब आए समझे। बाद में भी जाके आपको वही काम करना है ना। कॉमन लेने के लिए आपको बाद में करना है। क्यों, क्योंकि हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, इसको सरलतम रूप में लाना है। बाकी आप बोलोगे आंसर तो आपका ये भी सही है, आंसर तो आपका ये भी सही है, लेकिन हमें क्या, किस में आंसर लाना होता है, सरलतम रूप में, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होता है। क्लियर है ना। तो देखो, अब यहाँ से भी क्या होगा, देखो आपको यहाँ से भी 2 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन, 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 3 प्लस √3, नीचे क्या है सर 4, कटा दो, 2 2 = 4, तो यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा सर 3 प्लस √3/। क्लियर है। चलो, अब देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, तब आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा। देखो यहाँ पे भी देखो वही किया गया देखो, तोड़ा गया इसको, देखो तोड़ा गया है ना सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, चलो पहले इस क्वेश्चन करो, फिर इसका आंसर क्या बना है, कि बोला क्या गया कि इसकी मूल क्या है, भिन्न और वास्तविक है, तो इसके मूल ज्ञात करें। बताइए इसका मूल क्या होगा। 2 मिनट का समय ले लीजिए आप, और इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। क्या आंसर करना है, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन। थोड़ा सा अधिक टाइम चाहिए तो थोड़ा सा अधिक टाइम लीजिए, लेकिन आंसर सारे बच्चों का। आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाँ, मैं थोड़ा सा अधिक टाइम देता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन आप आराम से बनाओ। x² + 7x + 12, थोड़ा सा अधिक टाइम ले लो, चलो 1 मिनट से और टाइम ले लो, क्योंकि मात्र तक 2 बच्चों नहीं बनाए।
थोड़ा सा अधिक टाइम लो, थोड़ा सा अधिक टाइम लो। चलो 1 मिनट का और समय देता हूँ आपको, क्योंकि अभी तक मात्र 9 बच्चों ने आंसर किया। थोड़ा सा अधिक टाइम ले लो, ये आंसर एकदम सबका सही होना चाहिए। और क्वेश्चन आसान भी है, क्वेश्चन आसान भी है, कोई ये है कि रॉकेट साइंस है, क्वेश्चन आसान भी है। चल चल 30 बच्चों में से मात्र अभी तक 12 बच्चों ने दिया आंसर। मात्र कितने बच्चों ने आंसर दिया? 13 बच्चों ने कहा। देखो आंसर तो सारे के सारे बच्चों को करना, आंसर सभी के सभी बच्चों को करने हैं। क्योंकि देखो अगर मान लो आप आंसर नहीं करते हो पोल सेक्शन में, तो मैं क्या मानते हो? जब क्लास में पढ़ते नहीं, इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे, इसलिए आंसर सारे के सारे बच्चों को करना है। ठीक है, चलिए। क्या हमारे पास? तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 बराबर 0। कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हो गया 1। अब आए हमारे पास ए का मान क्या आ गया? ए का मान यहाँ से है 1, बी का मान क्या है 7, सी का मान क्या आ गया 12 ना। चलो सबसे पहले डी निकालते हैं। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी की जगह क्या हो गया? 7 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 12। यहाँ का 7 इसको क्या? 49 माइनस 12 का 48। गया डी बराबर 1। डी क्या गया? डी का मान क्या गया सर? 1। आगे बढ़ा जाए, डी का मान क्या गया? 1। अब आते हैं सर हमें द्विघात समीकरण से या सिर्फ धर्राचार्य सूत्र से हमें निकालना है क्या? मूल निकालना है। क्या निकालना है सर? मूल निकालना। मूल निकालना क्या होगा सर? एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। एक्स बराबर माइनस का बी की जगह क्या है सर? 7 है, प्लस माइनस डी की जगह क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की जगह क्या है? 1। सॉल्व करते हैं। चलो एक हो जाएगा सर माइनस का 7 प्लस माइनस रूट रूट 1 का मान क्या होगा सर? 1 ही होगा, है ना। 1 बटा क्या होगा? 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अब देखो अलग अलग कर दो, एक और प्लस के साथ एक और माइनस के साथ। ये हो गया देखो एक्स बराबर माइनस का 7 प्लस 1 बटा 2। एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 7 माइनस 1 बट्टा, है ना। देखो ये आ जाएगा, देखो हमारे पास एक्स बराबर माइनस का 6 बट्टा 2, एक्स बराबर माइनस का 8 बट्टा 2। ये हो गया 2 3 6, 2 चौके 8। यहाँ से हो गया एक्स बराबर माइनस का 3 और एक्स बराबर माइनस का, हो गया एक्स बराबर माइनस का 4। तो यानी क्या आंसर आने वाला है सर? दो मूल कौन कौन से होने वाले हैं? एक आने वाला है सर माइनस का 3 और एक आने वाला है माइनस का 4। और आपको क्या दिखने वाला है सर? ये दोनों के दोनों क्या है? वास्तविक और भिन्न है। वास्तविक और क्या है? भिन्न, क्योंकि हमारा डी क्या है सर? पॉजिटिव था, धनात्मक था, है ना। चलो यानी कौन सा आंसर आना? माइनस का 3 माइनस का 4। कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और शेयर रखना, आप डबल वाई टैप। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और शेयर रखना, आप डबल वाई टैप। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और शेयर रखना, आप डबल वाई टैप जल्द करेंगे। चलो नेक्स्ट। चलो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी द्विघात सूत्र का यूज करके हमें निकालना है ना। ठीक है, तो इसमें भी आप टाइम ले लो, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाओ।
लास्ट 1 मिनट, जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे। चल लास्ट का 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ डिस्कस किया जाए। चलो आदित्य बच्चन ने इसका आंसर भी सही किया है ना। चलो देखते हैं देखते हैं। देखो सबसे पहले कंपेयर करो। 2x² प्लस का 5x प्लस का 3 बराबर 0। ये देखो x² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। a का मान हो गया देखो 2, b का मान क्या हो गया 5, c का मान क्या हो गया 3, d बराबर हो गया b² माइनस का 4s। 5 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2 इंटू 3। ये 5 स्क्वायर का 25, 4 दूनी 8, 8 3 का कितना गया, डी का माना क्या हुआ, कितना गया, डी का माना गया आपके पास 1 है ना। अब चलो अब निकालो एक्स माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। चलो एक्स बराबर है माइनस का बी का मान क्या है 5 प्लस माइनस रूट डी का मान क्या है 1 डिवाइड बाई 2 इंटू ए, एक जगह क्या हुआ 2। यहाँ से एक्स बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस रूट 1 क्या हो गया 1 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया 4। इसको अलग अलग कर लो। ये क्या करते हैं एक्स बराबर माइनस का 5 प्लस 1 बट्टा 4। यहाँ करते सर एक्स बराबर माइनस का 5 माइनस 1 बट्टा 4। यहाँ के एक्स बराबर 4 माइनस का 4 बट्टा 4, क्योंकि एक्स बराबर माइनस का 6 बट्टा 4। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं ऑप्शन रॉन्ग है क्या, चेक करेंगे अभी, चेक कर पता चल जाएगा रॉन्ग है ये गलत है सही है ना। चेक करो देखो यहाँ से देखो 4 से 4 कट गया, ये भी एक्स बराबर क्या गया माइनस का 1। ये देखो कटा है किससे, जब था 2 3 6 2 दूनी 4 क्या गया एक्स माना गया माइनस का, इसका माना गया माइनस का 3/2 -1 -3/2। -1 प्लस का है गलत हो गया, इससे माइनस का ये प्लस का गलत हो गया। फिर ये -3 है लेकिन हमें माइनस का 1 चाहिए, ये सही ऑप्शन है, इधर राइट -1 -3/2 सही है, ऑप्शन सही है, ऑप्शन कोई डाउट नहीं। जल्दी जल्दी लेफ्ट इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 4 का डबल बाई कर। क्लियर है, चलो है ना। तो चलो एक मैं आपको थोड़ा सा खुशखबरी दे देना चाहता हूँ कि आज हम लोगों ने द एंड कर दिया किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का हमने द एंड कर दिया है ना। द्विघात समीकरण का हमने द एंड कर दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द एंड कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास वन हम लोग डिवीजन की तैयारी का डिवीजन करेंगे, स्टार्ट की प्रिपरेशन कराएंगे आपको। फिर जब आपकी सैर की एग्जाम हो जाएगी फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है वो चैट में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। ओके चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।